अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। तो स्टार्ट लेने लगे हैं हम एक्सरसाइज 1.3 के क्वेश्चन नंबर 7 का। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। इसमें हमें कहा हुआ है कि फाइंड द, हमें मैट्रिक्स दिए हुए हैं इस फॉर्म में और हमने फाइंड करना है वैल्यू ऑफ ए एंड बी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। लेकिन उससे पहले आप देख सकते हैं कि ये मैट्रिक्स सॉल्व होती हैं। तो पहले हम इसको सॉल्व करेंगे। यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन हो रही है 2 और 3 की। तो पहले हम इस 2 को इस मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये कुछ इस तरह हो जाएगा 2 2 ज़ार 4, 2 4 ज़ार 8, 2 3 ज़ार 6 एंड 2 को ए से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो वो 2a बन जाएगा। इसी तरह अब आप 3 को मल्टीप्लाई करोगे, प्लस का साइन ऐसे ही लगा लोगे। अब 3 को मल्टीप्लाई करोगे तो 3 1 ज़ार 3 और 3 को b से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3b हो जाएगा। 3 8 ज़ार 24 और 3 4 ज़ार -12 इज इक्वल टू 7 10 18 और फिर 1। अच्छा, अब जो है इन दो मैट्रिक्स के बीच में पॉजिटिव प्लस साइन आ रहा है तो हमने इनको प्लस करना है उसी रूल से ही। फर्स्ट एंट्री को फर्स्ट के साथ, सेकंड एंट्री को सेकंड के साथ और थर्ड एंट्री को हम ऐड करेंगे थर्ड एंट्री के साथ और फोर्थ वन के साथ ऐड करेंगे। 7 10 18 और 1। अब आप देखोगे कि इससे आंसर आता है 7। 8 + 3b को ऐसे ही लिखेंगे क्योंकि ये सेम टर्म्स नहीं है, इसको ऐसे ही लिख लेंगे। इससे 18 आ जाएगा और ये भी सेम टर्म्स नहीं है, इसको भी ऐसे ही लिख लेंगे। इज इक्वल टू 7 10 18 और 1। इसके बाद आपने अब दोनों साइड पर आप देख सकते हो कि सिंगल सिंगल मैट्रिक्स दिया हुआ है। तो आप जो है वो इसको इक्वलाइज़ करोगे। फर्स्ट टर्म को फर्स्ट के साथ, सेकंड को सेकंड, थर्ड को थर्ड और फोर्थ को फोर्थ के साथ। लेकिन हमने सिर्फ उन टर्म्स को इक्वलाइज़ करना है जिसमें वेरिएबल आ रहा है, जिसका हमें फाइंड आउट करने का कहा हुआ है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर फर्स्ट टर्म को अगर हम फर्स्ट एंट्री को कंबाइन करें भी तो 7 7 के इक्वल आता है और 18 18 को। फर्स्ट और थर्ड को इक्वल करने का कोई फ़ायदा नहीं है क्योंकि हमारे पास जो सेकंड और फोर्थ एंट्री है उसमें ए और बी आ रहा है और वही हमने फाइंड आउट करना है। तो आप जो है वो फिर सेकंड और फोर्थ वन एंट्री को जो है वो कंबाइन करोगे और इसकी वैल्यू फाइंड आउट करोगे। तो ये बन जाएगा 8 + 3b और ये किसके इक्वल है? ये सेकंड एंट्री है तो सेकंड एंट्री के इक्वल ही आएगा। इसको जब आप सॉल्व करोगे तो आपके पास वेरिएबल वाली साइड ऐसे ही आ जाएगी और जो कांस्टेंट टर्म्स है, सेम टर्म्स है, उनको हम कंबाइन कर लेंगे। 10 - 8 तो 3b इज इक्वल टू 2 और b इज इक्वल टू 2/3। इसी तरह हम फोर्थ एंट्री को कंबाइन करेंगे 2a - 12 और इसको इक्वल रखेंगे फोर्थ एंट्री के जो कि है 1। इसमें भी हम लाइक टर्म्स कंबाइन कर लेंगे। 1 + 12 आ जाएगा तो 2a इज इक्वल टू 13 और a इज इक्वल टू 13/2। यहाँ पर 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, इस साइड जब शिफ्ट होगा राइट साइड पे तो ये डिवाइड हो जाएगा। तो ये हमारे पास आ जाता है a और b। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 8 में यूज़ होने वाला कॉन्सेप्ट है सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक। सिमेट्रिक मैट्रिक्स और स्क्यू सिमेट्रिक का कॉन्सेप्ट पहले मैं आपको समझाऊंगी, उसके बाद मैं क्वेश्चन नंबर 8 पे स्टार्ट लूँगी। सिमेट्रिक हमारे पास वो मैट्रिक्स होते हैं जिसका आप ट्रांसपोज लेते हो और वही आपके पास दोबारा वापस मतलब वही मैट्रिक्स बन जाता है, दोबारा वही मैट्रिक्स बन जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल आपके पास है इस तरह का मैट्रिक्स दिया हुआ है, ऐसा मैट्रिक्स आपको गिवन है। तो इसका आपने फाइंड आउट करना है कि ये सिमेट्रिक है या नहीं। तो इसके सिमेट्रिक के लिए जो है वो आपने पहले इसका ट्रांसपोज लेना है ये फाइंड आउट करने के लिए कि सिमेट्रिक है कि नहीं। तो सिमेट्रिक फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहली कंडीशन जो है वो ये है कि आपने जो मैट्रिक्स गिवन है उसका आपने ट्रांसपोज ले लेना है। 1 2 3 2 - 1 4 3 4 0
और इसका आप जब ट्रांसपोज़ लोगे तो ट्रांसपोज़ लेने के बाद ट्रांसपोज़ में आप क्या करते हो, जो आपको रो दिए होते हैं वो फर्स्ट रो को आपने फर्स्ट कॉलम में कन्वर्ट कर देना है, सेकंड रो को सेकंड कॉलम बना लेना है और थर्ड रो को थर्ड कॉलम बना लेना है। तो उसके बाद आपने मैच करना है कि क्या जो हमने फाइंड आउट कर लिया, जो हमने ट्रांसपोज़ ले लिया ए का, तो क्या वो ओरिजिनल क्वेश्चन से मैच होता है कि नहीं, एग्जैक्ट वही वैल्यू आती है कि नहीं, इनकी इसकी हर एंट्री जो है वो सेम है या नहीं। तो अगर ये बिल्कुल एग्जैक्ट सेम हो तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास जो ए गिवन है वो सिमेट्रिक ही है। तो नेक्स्ट वन है स्क्यू सिमेट्रिक। स्क्यू सिमेट्रिक में आपने क्या करना है कि फॉर एग्ज़ाम्पल आपको एक एग्ज़ाम्पल दी हुई है कि 0 2 3 -2 0 1 -3 -1 और 0। इसका भी आपने, इसको हम नाम देते हैं बी का। अब इस बी का हम ट्रांसपोज़ लेंगे, इसमें भी हमने ट्रांसपोज़ ही लेना है, लेकिन इसकी कंडीशन थोड़ी सी डिफरेंट है सिमेट्रिक से। अच्छा, इसका जब हम ट्रांसपोज़ ले लेंगे तो इसका ट्रांसपोज़ कुछ इस तरह बनता है कि ये इसका फर्स्ट रो जो है वो फर्स्ट कॉलम में कन्वर्ट हो जाएगा, सेकंड रो सेकंड कॉलम में, और जो थर्ड रो है वो थर्ड कॉलम में कन्वर्ट हो जाएगा। तो जब आप ट्रांसपोज़ फाइंड आउट कर लेते हो उसके बाद आपने ये देखना है कि जो यहाँ पर तो हम दे देते कि बिल्कुल एग्जैक्ट उस ओरिजिनल की तरह है या नहीं। यहाँ पर आपने देखना है कि इसके जो जो हमने ट्रांसपोज़ फाइंड आउट कर लिया है, क्या वो ओरिजिनल क्वेश्चन की तरह है या नहीं। एंट्रीज इसकी सेम होनी चाहिए लेकिन साइन डिफरेंट होने चाहिए। अगर साइन डिफरेंट है तो इट्स मीन कि आपने जो फाइंड आउट किया है वो स्क्यू सिमेट्रिक ही है। देख सकते हो आप, 0 0 ये +2 है तो ये -2, ये +3 तो ये -3, ये -2 है तो +2 आ गया 0, और फिर 1 है तो ये -1, यहाँ -3 है तो +3 और यहाँ -1 है तो +1। अब आप देख सकते हो इसमें कि एंट्रीज बिल्कुल वही हैं लेकिन साइन जो है वो डिफरेंट है। तो स्क्यू सिमेट्री की ये कंडीशन है कि हमारे पास एंट्रीज वही हों लेकिन साइन जो है वो डिफरेंट हो। मीन्स कि कहीं जहाँ पे प्लस हो तो वहाँ पर माइनस होना चाहिए, जहाँ माइनस है तो प्लस होना चाहिए। ट्रांसपोज फाइंड आउट करने के बाद आपने ये सारा कुछ देखना है। तो ये इसकी एक्सप्लेनेशन थी। अब हम क्वेश्चन नंबर 8 करते हैं, इसका फर्स्ट पार्ट। तो इसका फर्स्ट पार्ट इस तरह हमें गिवन है कि हमने लेफ़्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड और दोनों को इक्वल लाना है, मतलब दोनों का प्रूफ करना है कि वो सेम आ रहे हैं। तो हमने यहाँ पर ए और बी के जो है मैट्रिक्स लगा लिए हैं। अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पर होल टी है, मींस के पहले आप ये ब्रैकेट वाला सॉल्व करोगे उसके बाद आप ट्रांसपोज लोगे। राइट साइड में हमें इंडिविजुअली जो है वो ट्रांसपोज लेना है, पहले हम ट्रांसपोज लेंगे उसके बाद हम एडिशन करेंगे, लेकिन यहाँ पर पहले हम एडिशन करेंगे उसके बाद ट्रांसपोज लेंगे। यहाँ ब्रैकेट जो है वो यही शो करे कि पहले आप जो ब्रैकेट के अंदर सोल्यूशन हो रहा है, जो भी ऑपरेशन हो रहा है पॉजिटिव नेगेटिव का, पहले आप वो करोगे उसके बाद आप ट्रांसपोज लोगे। तो इनको आप सॉल्व करने के बाद 1 + 1 2 + 1 0 + 2 1 + 0 ये ऐसे लिख के और ये ट्रांसपोज का साइन आपने लगाना है। ये हो जाएगा 2 3 2 1। इसका आप ट्रांसपोज लोगे तो ये हमारे पास बनेगा, वही आपने रो को कॉलम में चेंज कर देना है। 2 3 2 1 इसका ये आ जाता है। अच्छा, अब राइट साइड आप सॉल्व करोगे, देखते हैं इसका इक्वल आता है कि नहीं। इसका आप ट्रांसपोज लो तो इसका ट्रांसपोज बनेगा 1 2 0 1 प्लस इसका ट्रांसपोज बनेगा 1 1 2 0, और उसके बाद आप ऐड कर लोगे तो इसके एडिशन कुछ इस तरह होगी 1 + 1 0 + 2 और 2 + 1 और 1 + 0। जब आप
इसको प्लस कर लेते तो ये कुछ इस तरह बन जाता है 2 2 3 1। तो आप देख सकते हो कि लेफ़्ट हैंड साइड जो है वो राइट हैंड साइड के इक्वल आ गए। बस यहाँ पर जब भी इक्वल की बात आती है तो लेफ़्ट और राइट इक्वल ही आने चाहिए, और क्वेश्चन को आपने गौर से देखना है कि कहाँ पे हमने जो है वो पहले ट्रांसपोज़ लेना है और कहाँ पर हमने पहले एडिशन करनी है। तो लेफ़्ट साइड पे आप यहाँ पर बिल्कुल क्लियर है कि हमने पहले ऐड करना है, उसके बाद ट्रांसपोज़ लेना है। यहाँ पर अलग-अलग ट्रांसपोज़ का ये साइन लगा हुआ है, टी लगाया हुआ है, ए के ऊपर जो है वो अलग, बी के ऊपर अलग है। तो पहले आप इनके ट्रांसपोज़ लोगे, उसके बाद आपने ऐड करना है। तो यहीं पे क्वेश्चन नंबर 8 का फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो जाता है। अब मैं आपको इसका 6 पार्ट कराऊंगी। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 के 6 पार्ट की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 8 के 6 पार्ट में हमें दिया हुआ है कि b माइनस बी टी इज स्क्यू सिमेट्रिक। आपने ये प्रूफ करना है कि b माइनस बी टी जो है वो स्क्यू सिमेट्रिक है। स्क्यू सिमेट्रिक मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि स्क्यू सिमेट्रिक में आपको जो गिवन होगा, ज़रूरी नहीं है कि आपको हमेशा ए बी का ही ट्रांसपोज लेके आपको कहा हो कि आप इस ए और बी का ही बताओ कि ये स्क्यू सिमेट्रिक है या सिमेट्रिक है कि नहीं। तो यहाँ पर हमें b माइनस बी टी का कहा हुआ है, मीन्स कि हमने पहले b माइनस बी टी मालूम करना है, उसके बाद उसका ट्रांसपोज लेके उसका देखना है। b की वैल्यू को नहीं देखना, बल्कि b माइनस बी टी की वैल्यू के साथ कंपेयर करना है कि क्या वो उसके इक्वल आ रहा है या नहीं, साइन डिफरेंट है कि नहीं। स्क्यू सिमेट्रिक में साइन का डिफरेंट होना भी ज़रूरी होता है। तो इन्होंने b माइनस बी टी का पूछा हुआ है कि क्या वो स्क्यू सिमेट्रिक है कि नहीं, लेकिन b माइनस बी टी हमारे पास होगा तो हम फाइंड आउट करेंगे, उसका ट्रांसपोज ले लेंगे ना। तो पहले आपने b माइनस बी टी फाइंड आउट करना है, उसके बाद उसका ट्रांसपोज लेके उसको देखना है कि क्या वो स्क्यू सिमेट्रिक है या नहीं। तो b माइनस बी टी हमने किस तरह फाइंड करना है, b की जगह आपने b मैट्रिक्स लिख लिया, बी टी की जगह b और t लिख लिया। अच्छा, इसको सॉल्व कैसे करना है कि 1 1 2 0, इसमें तो कोई सॉल्व करने का नहीं है, तो इसको हम ऐसे लिख लेंगे। इसमें हमने जो है वो क्या करना है, ट्रांसपोज ले लेना है इसका। तो इसका ट्रांसपोज कुछ इस तरह बनेगा 1 2 1 0। ये जो है वो ट्रांसपोज लेने के बाद ये मैट्रिक्स बनता है। इसको हम माइनस कर लेंगे, 1 माइनस 1 1 माइनस 2 2 माइनस 1 और 0 माइनस 0। तो ये हमारे पास क्या बनेगा, 0 माइनस 2 प्लस 1 और 0। ये हमारे पास आ गया b माइनस बी टी। ये b माइनस बी टी की वैल्यू आ गई। ये हमने क्यों फाइंड आउट की, क्योंकि हमसे इसका ही पूछा हुआ है कि स्क्यू सिमेट्रिक है या नहीं। तो अब इसका कैसे पता चलेगा कि ये स्क्यू सिमेट्रिक है या नहीं। यही जो b माइनस बी टी की वैल्यू आई है, इसका हम ले लेंगे ट्रांसपोज 0 माइनस 2 1 और 0। अच्छा, जब इसका हम ट्रांसपोज ले लेंगे तो ट्रांसपोज लेने के बाद ये कुछ इस तरह बन जाएगा b माइनस बी टी। इसका ट्रांसपोज लेंगे तो ये बन जाएगा 0 1 माइनस 1 0। मतलब कि जो रो था, ये जो रो था वो कॉलम में चेंज हो गया, ये वाली रो भी कॉलम में चेंज हो गई। तो ये हमारे पास b माइनस बी टी की वैल्यू है ट्रांसपोज लेने के बाद। b माइनस बी टी, अब आपने इसको कंपेयर करना है b माइनस बी टी की एक्चुअल वैल्यू के साथ। एक्चुअल वैल्यू इसकी ये थी, इसके साथ कंपेयर करो ट्रांसपोज लेने के बाद वाली वैल्यू को। तो अब देख सकते हैं इसमें कि यहाँ पर -1 है तो यहाँ +1 है, यहाँ +1 है तो यहाँ -1 है। इंक्रीज वही है, सेम है सारी, लेकिन साइन डिफरेंट है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास जो b माइनस बी टी है स्क्यू सिमेट्रिक है। स्क्यू सिमेट्रिक क्यों है, क्योंकि इसकी जो हमने वैल्यू फाइंड की है b माइनस बी टी की, उसके साथ हमने कंपेयर किया है जो ट्रांसपोज लेने के बाद का मैट्रिक्स है। दोनों को कंपैरिजन के बाद देखा है हमने कि उनकी वैल्यू बिल्कुल सेम आ रही है और साइन डिफरेंट आ रहे हैं। तो इट्स मीन कि ये स्क्यू सिमेट्रिक है। लेकिन आपने इस बात का ध्यान रखना है कि आपने इसको कंपेयर करना है
इस वैल्यू के साथ बी माइनस बी टी के साथ। बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं जो कंपेयर करते हैं, ट्रांसपोज लेने के बाद की जो वैल्यू है उसको कंपेयर करते हैं बी की वैल्यू के साथ। बी की वैल्यू के साथ आपने कंपेयर नहीं करना, क्योंकि हमसे बी माइनस बी टी का पूछा हुआ है कि वो स्क्यू सिमेट्रिक है कि नहीं, बी का नहीं पूछा हुआ। तो इस बात का आपने ध्यान रखना है कि बी माइनस बी टी की वैल्यू के साथ आपने जो ट्रांसपोज लेने के बाद वाली वैल्यू उसको बी माइनस बी टी की वैल्यू से कंपेयर करना है, बी के साथ कंपेयर नहीं करना। तो यहीं पे ही क्वेश्चन नंबर 8 कंप्लीट हो जाता है। तो नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह हम एक्सरसाइज 1.4 से स्टार्ट लेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।